लक्ष्मण सीता जी की मन स्थिति का बोध कर रहे थे कि क्या है इनके मन में। कहते हम सब चौकीदारों की तरह छुप करके जब बैठे रहे तो हमने क्या देखा कि राम जी की सेवा कर रहे थे लक्ष्मण और सीता अपने अपने गोद में चरण रखकर। 2 घंटे सेवा की और राम जी तन्मय हो गए, विश्राम में लीन हुए। सीता जी थोड़ी देर सेवा करते करते चरणों में ही सिर रखा राम जी के, सीता जी भी वहाँ सो गई। 1 घंटे के बाद राम जी ने देखा होगा अब नींद कहाँ आती थी, तो राम जी ने देखा सीता सो गई हैं तो उनके तकिए के नीचे भाथा लगा दिया गोल, धनुष बाण जिसमें रखे। और भगवान राम जी चटाई लेकर कुटिया के द्वार पर 11 बजे रात से 2 बजे रात तक, 3 बजे 4 बजे तक भरत 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 ऐसा प्रेम से स्मरण कर रहे थे। सीता जी को भी 1 घंटे बाद नींद खुल गई। कहाँ गए प्राणनाथ, ये नीचे लगा दिया। देखा तो भगवान श्री राम जी के प्रेम अश्रु और भरत 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 प्रेम से जप कर रहे थे। लक्ष्मण जी भी आ गए और भरद्वाज जी ने कहा मैंने देखा लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम्हें शराहत बीती। लखन राम सीता ही अति प्रीति। राम लक्ष्मण सीता जी को इतना स्नेह है तुम्हारे चरण, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे रोम रोम से है भरत जी। तुम में क्या है जो इतना प्रेम करते भगवान। सारी रात तुम्हारी सराहना करते करते बीत गई। एक बार जगत गुरु कृष्णाचार्य जी ऋषिकेश में कह रहे थे, कहते लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए, राम जी तो बहुत सोए हैं, सीता जी भी सोई होंगी, भरत जी भी विश्राम। मन का नाम राम जी तो सोए ही नहीं 14 वर्ष, लक्ष्मण जी भी नहीं सोए, भरत जी तो विश्राम किए ही नहीं, 14 वर्ष घूमते ही रहे। उर्मिला जी तो 14 वर्ष तक खड़ी रही आरती लेकर। कहते कोई नहीं सोया अयोध्यावासी। अरे राम जी के लिए पय आहार फल असन एक निशि भोजन, एक लोग करहि राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भो। सब कुछ त्याग करके इतना प्रेम करते थे अयोध्यावासी। 14 वर्ष तक कोई अयोध्यावासी नहीं सोया। कहते रामायण में कहाँ लिखा है राम जी जागते रहे। मैंने कहा लिखा हुआ है, विभीषण से भगवान राम जी ने कहा तोर कोश सब मोर सब सत्य वचन ममता। मैं भी कहता हूँ कि तेरी संपत्ति भी सारी मेरी ही है हे भाई, लेकिन भरत दशा सुमिरत मुहि निमिष कल्प समझा। बीते अवधि जाऊं जो जियतन पावों वीर। यदि मैं 1 मिनट भी लेट हो गया तो उसके प्राण मस्तक फट जाए। भरत के मैं जब से चला हूं तो भरत की याद करते करते मेरे को एक एक निमिष, यानी मेरी पलक नीचे जाए ऊपर जाए, इतनी जो निमिष निमिष का समय था ना, एक एक कल्प के समान बीत रहा। जैसे सीता जी लंका में रही ना, तब हनुमान जी ने नहीं कहा निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प संबीत बेग चलिए प्रभु आनिय भुजबल खल दल जीत। सीता के अति विपत्ति विशाला। राम जी ने क्या कहा, तो भरत जी की याद करते करते तो एक और गहरी बात भरद्वाज जी ने कहा। तुमको मैं एक और गहरी बात बताता हूं। भरद्वाज जी ने कहा सुनहु भरत रघुवर मन माही, सुनहु भरत रघुवर मन माही। प्रेम पात्र तुम सम को नाही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। क्या सुंदर बात है। इसका थोड़ा सा अर्थ सुनो।
भरद्वाज जी ने कह दिया कि भरत, राम जी के प्रेम को रखने के लिए, जैसे दूध को रखने के लिए बर्तन होता ना साफ शुद्ध, रगड़ रगड़ करके साफ मजा हुआ, तो उसमें दूध रखा जाए। वैसे अग्नि दूध को गर्म नहीं कर सकती, दूध डालो तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बर्तन को गर्म करती, और बर्तन में दूध का तादात्म्य होने से बर्तन गर्म हो जाता है। हम भी जैसे देह में पंचभौतिक शरीर में रस रूप शब्द गंध स्पर्श नवद्वारे पूरे देही, इसमें इतने तादात्म्य हैं कि जैसे दूध गर्म होगा, बर्तन गर्म होना तो दूध भी गर्म हो जाए, उसमें चावल डाल दो तो वो भी गर्म हो जाए, काजू किशमिश डालो वो भी। ये तादात्म्यता की बात कह रहे थे। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा है कि आप क्या तादात्म्य हो? नहीं नहीं, मैंने गलती कर गई। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी से मैंने बहुत बड़ी गलती कर गया कि पात्र और वस्तु दो वस्तु हुई। जैसे दूध और बर्तन दो वस्तु हुई कि नहीं? अब दूध बर्तन तो नहीं बन जाएगा, या बर्तन दूध तो नहीं बन जाएगा। आपको यदि मेरा फोटो खींचना हो तो खींच सकते हो, ये कैमरे लगे चारों तरफ फोटो खींच गए। लेकिन मेरी आत्मा का यदि फोटो खींचना हो तो वो कैसे खींचेंगे? अब वो उसका काल्पनिक फोटो अगर बनाना हो, वो असली तो हो नहीं सकता। इसलिए ये फोटो में आईना पानी तो रखता है लेकिन प्यास बुझा सकता नहीं। अब आत्मा में ओंकार लिख दिया, प्रकाश निकाल दिया, ये काल्पनिक आत्मा तो हो नहीं सकती। ये कल्पना का सूर्य का फोटो बना दिया तो इससे अंधेरे में रख दो तो कोई प्रकाश नहीं हो जाता। चित्रकल्प तरु काम धेनु ग्रह लिखे न विपति न साई। कल्प वृक्ष का और कामधेनु गौ के फोटो बना करके अगर नीचे रख लो, अपने ऊपर टांग लो, तो उससे कोई दरिद्रता दूर नहीं हो जाती। तो कहते क्या करें? अच्छा, आपने आत्मा का फोटो बना लिया, और आत्मा के बाद में परमात्मा का फोटो कैसे बनाओगे? और परमात्मा की आत्मा का फोटो कैसे बनाओगे? और परमात्मा की आत्मा में जो प्रेम पैदा होता है उसका फोटो कैसे बनाओगे? कहे भरत, मैंने आज अपनी आत्मा तो छोड़ो, परमात्मा और परमात्मा राम की आत्मा और उसमें जो प्रेम पैदा होता है उसका साकार विग्रह देख लिया, मैं दिखा दूं जगत को बना करके। कहते कि भरद्वाज जी से कहा महाराज ये कैसा है? सुनहु भरत तुम तो भरत मोर मत एहू, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनि राम स्नेहू, धरे देह जनि राम स्नेहू। हे भरत, तुम तो अब दूसरों का मत तो मैं कह दिया, शास्त्र का मत कह दिया, संतों का मत कह दिया, लेकिन मेरे मत से तो साक्षात राम जी की आत्मा परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी और उनकी आत्मा में जो प्रेम का साकार स्वरूप है वह तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनि राम स्नेह। भैया देखो, इसलिए अपने जीवन में यदि राम जी का स्नेह प्राप्त करना, इसलिए तो अयोध्यावासी विशाले सारे के सारे सराहना करते करते सब अयोध्यावासियों ने कह दिया भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनवाही। राम जी के प्रेम का साक्षात स्वरूप यदि विग्रह तैयार किया हो तो भरतलाल जी महाराज। इसलिए किसी का ध्यान करो या ना करो, मेरे विचार से तो यदि आपको
मेरे विचार से भी और गोस्वामी जी के मत से भी यदि प्रेम तत्व शुद्ध हृदय चाहते हो तो एक माला भरत जी के नाम की जरूर फेरा करो। क्यों? भरत शरीष को राम सने, भरत शरीष को राम सने, जग जप राम राम जप जे। संपूर्ण जगत यदि राम राम जपता है तो भगवान भी माला लेकर के भरत भरत भरत। इसलिए पूरी रामचरितमानस आप पढ़कर देखना, कहीं नहीं लिखा है कि राम का जन्म न होता तो क्या होता। लेकिन गोस्वामी जी जब भरत चरित्र वर्णन करते हैं, भरत जी का प्रेम याद आता तो उन्होंने कह दिया स्पष्ट, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरणी धरत को, सकल धर्म दुर्धरणी धरत को। भरत का जन्म नहीं होता तो विश्व के अंदर जितने धर्म हैं, जितनी उपासना है, जितने व्रत हैं, सकल धर्म धुर धरणी धरत को आप भले नहीं जानते। और गोस्वामी जी ने कहा, होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। जो आज हम इतने मूर्ति बना बना कर सुंदर मंदिर विग्रह भगवान के स्थापित हैं, उत्सव मनाते हैं, ये सब एकमात्र यदि गोस्वामी जी को कारण लगा हो तो जड़ को भी चैतन्य बनाने का कारण प्रहलाद जी का जन्म न होता तो बताओ कौन पाषाण पूजता, उसके पहले कहाँ पर स्थापना हुई थी। प्रहलाद जी ने दिखा दिया कि भाई तुझमें मुझ में खड़ग खम्भ में घट घट व्याप, हमारे राम जी को कहा खम्भ में भी, तो दृष्टि उन्होंने कहा बिल्कुल इस खम्भ में भी मेरे भगवान। तो भरत जी ने खंभे को जैसे प्रहलाद जी ने भगवान को आना पड़ा, लेकिन भरत जी ने तो वहीं के वहीं जहां भी पाषाण को, जहां उनके चरण पड़ते थे, द्रवहि वचन सुनी कुलिश पशाण, पुरजन प्रेम सकल जग जाना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्ण आहुति करते हुए भी कह दिया, सिया राम प्रेम। इसको भी खोल लो थोड़ा, कभी कभी बजा कर दे, थोड़ा ट्रेनिंग भी हो जाएगी मेरी। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन मन भारत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन मन भारत को, मुनि मन गम शम जम नियम धम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को, कलिकाल तुलसी शेष ठन राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया मुझे भी एक जीवन में अनुभव अपने में प्रत्यक्ष किया। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत को। देखो तीसरी बार गोस्वामी जी ने, भरत का जन्म नहीं होता तो क्या होता।
मुनि मन अगम सम जम नियम दम विषम व्रत आचरत को। ये दुख दाह दारिद दम्भ, संसार के अंदर दम्भ कोई भी दूर नहीं कर सकता। किसी देवताओं की उपासना से दम्भ दूर नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के मतानुसार, मेरा कोई मत नहीं, उन्होंने कहा कि भरत जी महाराज का जन्म नहीं होता तो दुख का नाश करने की क्षमता किसी में नहीं। जिस संत को भी भगवत प्राप्ति हुई हो उसकी जिंदगी में या तो भरत जैसा समर्पण ही रहा। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को। राम के सन्मुख कलिकाल के जीवों को अगर भरत का चरित्र नहीं होता, भरत जी का भाव नहीं होता, और भरत जी के भाव में गोस्वामी तुलसीदास जी या राम जी यहाँ भरत की माला फेरते फेरते आंसू न बहाए होते इस धरती पर, और भरत की याद के आंसू राम जी के न गिरते, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये पृथ्वी महारानी को शुद्ध करके और ये कलिकाल के जीवों को भगवान के सन्मुख करके, और शुद्ध होने का कोई उपाय नहीं होता तीनों लोक में। इसलिए ये कथा जो है ना, भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी को स्वीकार, राम जी ने कह दिया तो कहते महाराज कर लेंगे। फिर मैं उसमें भी कह दिया, कहते महाराज कई जन्म पहले बहुत विवाह तो कर लिए, काशी उचित यद्यपि उचित असनाही नाथ बचन पुण्य मेट न जाए। देखो इसमें भी दो बात कर दी। आपकी आज्ञा है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, वैसे कोई जरूरी नहीं। भरत जी की याद कर आज शंकर, ये स्वयं भरत चरित्र का मंथन शिव का मंथन, शिव ही साक्षात ऐसे बन करके बड़े भाव से आइए। तो भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा ली। ऋषियों ने संक्षिप्त में कह दे भगवान का श्रृंगार करे, थोड़ा दूल्हा बनाए। 5 मिनट के बाद में राम जी का जब कन्हैया का जन्म हो गया तो हमारे राम जी क्यों पीछे रह जाए, चलो। और धनुष यज्ञ वगैरह सीता जी का स्वयंवर में हम तो करवाए थे चकाचक, जुगल जोड़ी सरकार। हम लोग क्यों पीछे रहे भाई। पार्वती जी महारानी की परीक्षा ली और पार्वती जी ने कह दिया महाराज गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धिते। बस गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं होती, सुख भी नहीं होता उसके जीवन में। संतों की वाणी को जो लक्ष्य और उद्देश्य मान करके आंख बंद करके ना भी गुरु धारण किया हो कि कोई संत की वाणी, हमारा संत की वाणी सुन ली, संत ने ऐसा बता दिया था, जब करने लग गए, इसका मतलब वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। आइए, पार्वती जी ने कहा गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुगम न सुख सिद्धते हैं। इसलिए महाराज आपको देर हो रही है और आपको ब्याह शादी दूसरों की करवाने की बहुत इच्छा हो तो जाओ ना, वर कन्या अनेक जगमाही। दूसरी कन्याएं बहुत बेचारी कुंवारी पड़ी हुई है और बहुत से बेचारे वर भी कुंवारे पड़े हुए हैं, उनके साथ उनका जोड़ा क्यों नहीं बैठा देते हो। ये बैठे बैठे यही विचार करते थे। ब्याह शादी में ज़्यादा इकट्ठे लोग होते तो क्या है, गुप्त रूप से बातचीत कर लेते सब मिल मिल करके। तो पार्वती जी ने व्यंगोक्ति करती हुआ आप ज़्यादा जहाँ ब्याह शादी में इकट्ठे हो ना तो फिर देखो, अरे भाई हमारी छोरी भी वो जवान तो हो गई है, पढ़ लिख कर हमें BA कर लिया, तो उधर का छोरा मिलान करके देख लेना। तो कहीं ना बैठे बैठे सब, अब संसारिक जीव क्या करेगा। उन्होंने कहा आपने संसार की भावना से विचार करते हो तो वर कन्या अनेक जगमाही, महाराज चाहे मेरे को मिले या ना मिले, अब तो जन्म शंभु ही तहारा, को गुण दूषण करे विचारा। और नारद वचन मैं परिहरऊं बसहूं भवन उजरन नहीं डरऊं। चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए उससे कोई मन लेना देना।
तो इतना दृढ़ संकल्प देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, जय जय जगदम्बिके भवानी, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। और जाकर के पत्र सप्तऋषि चले गए। अब आप तपश्चर्या छोड़ दीजिए, हम तो परीक्षा करने मात्र आए थे। लेकिन प्रणाम किया और हिमांचल के घर गए और सुंदर मंगल पत्रिका लिखवाई कि आज ही शिव का ब्याह होना चाहिए। और हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए, पार्वती जी को वापिस लेकर आए, स्नान ध्यान मांगलिक करवाया। इधर भगवान शंकर जी समाधि में बैठे, कामदेव को भेजा। देवता लोग बड़े स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए बुलाया। कामदेव ने कहा बताइए क्यों बुलाया? तो कामदेव से कहा देवताओं ने कि शंकर की समाधि तोड़ दो। उन्होंने कहा वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जाको रास के साइया मार सके ना, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। मैं वहाँ जाऊँ? अग्नि के पास में यदि बर्फ जाएगा तो पिघल करके नाश अपना ही कराएगा। और शिव तो महाशक्ति, उनको समाधि तोड़ने जाऊंगा तो अपना नाश कराऊंगा। लेकिन हे देवताओं कोई बात नहीं, दूसरों का जिसमें हित हो जाए ऐसा परोपकार करना